नेटवर्किंग डिवाइसेस वे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है जिससे कि वे डेटा शेयर कर सकें तथा कम्युनिकेशन स्टेबल कर सकें। अलग अलग प्रोटोकॉल तथा टोपोलॉजी का उपयोग कर रहे दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ने तथा उनके बीच डेटा सूचनाओं को आदान प्रदान कम्युनिकेशन बनाने की प्रक्रिया को इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग में उपयुक्त विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को नेटवर्किंग टूल कहा जाता है। ये सारे डिवाइसेस कुछ इस प्रकार के हैं: रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे और मॉडेम। अब हम इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रेप्लिकेट करके आगे भेज देता है। यह OSI मॉडल के लेयर फर्स्ट फिजिकल लेयर में कार्य करता है। रिपीटर का उपयोग सिग्नलों को एक सीमा तक नष्ट होने से पहले ही रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। सिग्नलों को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो वीक हो जाते हैं, इसलिए सिग्नल को नष्ट होने से पहले दोबारा से जनरेट किया जाता है जिससे कि वो नष्ट ना हो। यह डिजिटल तथा एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नलों को रेप्लिकेट तथा रीजनरेट कर सकता है। रिपीटर्स दो प्रकार के होते हैं: एनालॉग रिपीटर और डिजिटल रिपीटर। एनालॉग रिपीटर सिग्नल्स को केवल एम्पलीफाई कर सकते हैं, जबकि डिजिटल रिपीटर सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें से एरर्स को फिक्स करके तब आगे भेजते हैं। एक वायरलेस रिपीटर, जिसको कि वायरलेस रेंज एक्सटेंडर भी बोलते हैं, मौजूदा सिग्नल को वायरलेस राउटर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट से आगे फॉरवर्ड करने के लिए रीब्रॉडकास्ट करता है। जब दो या दो से अधिक होस्ट IEEE 802.11 प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करना होता है और डिस्टेंस भी काफी होती है, तो वायरलेस रिपीटर को इस गैप की दूरी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। वायरलेस रिपीटर को ज्यादातर होम और छोटे ऑफिस में सिंगल रेंज और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन में रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और फिर हाई लेवल और हाई पावर के साथ रिट्रांसमिट करते हुए आगे फॉरवर्ड कर देता है, जैसे कि सिग्नल को लॉन्गर डिस्टेंस तक कवर किया जा सके। एम्पलीफायर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन रिपीटर जो कि टेलीफोन लाइन में एम्पलीफायर होता है। ऑप्टिकल रिपीटर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि लाइट बीम को ऑप्टिकल फाइबर केबल में एम्पलीफाई करता है। आखिरी में रेडियो रिपीटर जो कि रेडियो सिग्नल को रेडियो रिट्रांसमिट करता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका उपयोग बहुत सारे कंप्यूटरों या नेटवर्क डिवाइसों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यह OSI मॉडल पहली लेयर पर कार्य करता है जो कि फिजिकल लेयर होती है। हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। हब किसी भी पोर्ट में आने वाले डेटा पैकेट को अन्य सभी पोर्ट में भेज देता है। यह रिसीविंग कंप्यूटर पोर्ट पर निर्भर करता है कि वो डिसाइड करे कि ये पैकेट उसके लिए है या नहीं। अगर हमको कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में डेटा भेजना है, तो जैसे ही कंप्यूटर 1 डेटा भेजता है तो हब ये चेक नहीं करता कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, वो अन्य डेटा सिग्नलों को अन्य सभी कंप्यूटरों में भेज देता है। कंप्यूटर 2 इन डेटा सिग्नलों को ले लेता है, जबकि अन्य कंप्यूटर इस सिग्नल को हटा देते हैं। हब का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN में विभिन्न कंप्यूटरों को स्टार या हायरार्किकल टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। हब 3 प्रकार के होते हैं: पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। एक्टिव हब, ये उन हब को कहा जाता है जिनकी खुद की पावर सप्लाई होती है और ये खुद ही सिग्नल को बूस्ट, क्लीन और रिले कर सकते हैं। नेटवर्क में ये दोनों एक रिपीटर और एक वायरिंग सेंटर के जैसे सर्व करता है। इसका इस्तेमाल नोड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्टिव हब ज्यादा काम करता है एक कनेक्टर, वहीं ये डेटा बिट्स को रीजनरेट करता है। ये इंश्योर करने के लिए कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। एक्टिव हब का दूसरा नाम होता है मल्टीपोर्ट रिपीटर। यह एक नेटवर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के साथ साथ एक इंटरफेस के जैसे बिहेव भी करता है। ये आसानी से डेटा को मॉनिटर भी कर सकता है। फॉरवर्ड करने से पहले कभी कभी तो ये सिग्नल्स को इम्प्रूव भी करता है। ऐसे फीचर होने से नेटवर्क प्रॉब्लम को आसानी से ट्रबल शूट किया जा सकता है। पैसिव हब उन हब को कहा जाता है जो कि कलेक्ट करते हैं वायरिंग एक्टिव हब के नोड्स और पावर सप्लाई से। ये हब सिग्नल्स को रिले करते हैं नेटवर्क में बिना उन्हें क्लीन और बूस्ट किए, साथ में उन्हें नोड्स के बीच के डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसका नाम है पैसिव, ठीक उसी प्रकार ये केवल सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट ही करता है।
इनपुट के माध्यम से, वहीं ये सेंड करता है आउटपुट के माध्यम से। वहीं ये सिग्नल्स को रीजनरेट तथा प्रोसेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता, क्योंकि केवल एक कनेक्टर के जैसा कार्य करता है। एक इंटेलिजेंट हब बड़ी ही आसानी से उन सभी कार्यों को परफॉर्म कर सकता है जिन्हें कि एक पैसिव हब और एक एक्टिव हब कर सकते हैं, और साथ में ये मदद करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में, जिससे कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस हाईली इफेक्टिव हो। एक इंटेलिजेंट हब के माध्यम से प्रॉब्लम को एक्चुअल लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिससे कि उसे जड़ से खत्म किया जा सके। ये बहुत ही ज़्यादा एडोप्टेबल है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बिना ज़्यादा बदलाव किए ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंटेलिजेंट हब बहुत ही अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि ब्रिजिंग, राउटिंग, स्विचिंग और नेटवर्क मैनेजमेंट को भी संभाल सकता है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान ही है। ये स्टार टोपोलॉजी में काम आती है। यह OSI मॉडल लेयर 2 में कार्य करता है, लेकिन आजकल ऐसे स्विच भी आ रहे हैं जो OSI मॉडल लेयर 3 नेटवर्क लेयर में भी कार्य करते हैं। स्विच में कई पोर्ट लगे होते हैं। जब स्विच से होकर डेटा आता है तो स्विच डेटा में डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस पढ़ लेता है और उसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे भेज देता है। ये फ्रेम के मैक एड्रेस को चेक करता है, स्विचेस ट्रैफिक को भी कम कर देता है और कोलिजन डोमेन के सेगमेंट को विभाजित कर देता है। स्विचेस में इनबिल्ड हार्डवेयर चिप होती है जो कि स्विचिंग का कार्य करती है, अतः इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये कई पोर्ट के साथ आता है। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में जाता है तथा ये भी ब्रिज की तरह डेटा फिल्टरिंग का कार्य करता है। स्विच दो प्रकार के हैं, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड स्विच। ये इस प्रकार के स्विच का इस्तेमाल अधिकतर होम नेटवर्क या छोटे बिजनेस में किया जाता है। ये स्विच प्लग इन होते हैं और तुरंत वर्क करने लगते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए छोटी केबल की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा एक नेटवर्क में डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। स्विचेस की कैटेगरी में इन स्विचेस का प्राइस सबसे कम होता है। मैनेज्ड स्विचेस, इस प्रकार के स्विचेस में उच्च प्रकार की सिक्योरिटी, परमिशन कंट्रोल और नेटवर्क के फुल मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं। इस प्रकार के स्विचेस को लार्ज नेटवर्क वाले बिजनेस में यूज किया जाता है। ब्रिज, यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ता है तथा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। ब्रिज में केवल दो पोर्ट होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। एक नेटवर्क ब्रिज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जिससे कि वे आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। घर या छोटे ऑफिस के नेटवर्क में दो सेपरेट कंप्यूटर नेटवर्क होने पर जनरली ब्रिज का यूज करते हैं। ये ब्रिज उनको आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में या नेटवर्क के कम्युनिकेशन को आपस में फाइल्स शेयर करने में हेल्प करता है। ब्रिज OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर 2 पर ऑपरेट किया जाता है। ब्रिज के डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। यदि ब्रिज के डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो वो डेटा को भेजता है, अन्यथा वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में जाता है। ब्रिज का उपयोग डेटा सिग्नल्स या ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए नेटवर्क को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ट्रांसपेरेंट ब्रिज, इस प्रकार के ब्रिज नेटवर्क पर अन्य डिवाइसों के लिए हिडन हैं। अन्य डिवाइस इन ब्रिज के अस्तित्व से अनजान रहते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज मुख्य रूप से मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को ब्लॉक या फॉरवर्ड करता है। SRT सोर्स राउटिंग ब्रिज का उपयोग टोकन रिंग नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के ब्रिज में मार्ग की जानकारी के साथ फ्रेम होता है जो नेटवर्क के माध्यम से फ्रेम फॉरवर्डिंग के लिए निर्माण लेने में मदद करता है। इसका उपयोग टोकन रिंग नेटवर्क पर किया जाता है जो IEEE 802.2 स्टैंडर्ड की धारा 9 में स्टैंडर्डाइज्ड है। सोर्स राउटिंग ब्रिज एल्गोरिथम IBM द्वारा विकसित किया गया था और ये सभी लैन्स के बीच पुल के साधन के रूप में IEEE 802.5 स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्डाइज किया गया था। ट्रांसलेशन ब्रिज, इस प्रकार के ब्रिज नेटवर्क सिस्टम प्रकार को प्रभावित कर सकते हैं जो दो अलग अलग नेटवर्क से जुड़ने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए ईथरनेट और टोकन रिंग नेटवर्क। ट्रांसलेशन ब्रिज फ्रेम से सूचना और क्षेत्रों को बदल सकता है, अंततः प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर ये ट्रांसलेट करता है। सिंपल ब्रिज, सबसे पुराना ब्रिज जो दो नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। इसमें एक सिग्नल टेबल होती है जिसमें दो सेगमेंट में शामिल प्रत्येक स्टेशन का एड्रेस शामिल होता है।
मल्टीपोर्ट ब्रिज या दो से अधिक नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। इसमें कनेक्ट होने वाले नेटवर्क सेगमेंट्स की संख्या के बराबर टेबल की संख्या होती है। राउटर यह एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन की मदद से आपस में कनेक्ट कराता है। जो भी पैकेट्स राउटर को रिसीव होते हैं उसको एनालाइज करके दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करने का काम करता है। राउटर्स पैकेट्स को एनालाइज करके नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट का पता लगाकर पैकेट्स को डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करता है। राउटर एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजा जाता है। यह नेटवर्किंग डिवाइस अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य कर सकता है। राउटर में मैक एड्रेस के स्थान पर आईपी एड्रेस काम ली जाती है, अर्थात मैक एड्रेस के आधार पर राउटर डेटा को आगे ट्रांसमिट करता है, जिस कारण से यह अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य कर सकता है। यह कोलिजन डोमेन तथा ब्रॉडकास्ट डोमेन दोनों को नियंत्रण करता है। जब राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो राउटर डेस्टिनेशन नेटवर्क का एड्रेस एवं इंटरनल राउटिंग टेबल चेक करने के बाद डिसाइड करता है कि पैकेट किस पोर्ट या किस नेटवर्क को फॉरवर्ड करना है। यह OSI मॉडल लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। यह डेटा को IP एड्रेस के आधार पर फिल्टर भी करता है। मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में सभी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होती है, जबकि टेलीफोन लाइन में एनालॉग फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। जब किसी कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है तो मॉडम काम में लिया जाता है। मॉडम कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है एवं दूसरी तरफ एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में या किसी दूसरी डिजिटल डिवाइस में इंफॉर्मेशन या डेटा को फॉरवर्ड करती है। ये है ब्राउटर। ये ब्रिज राउटर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा उपकरण है जो पुल और राउटर दोनों की विशेषताओं से जोड़ता है। या तो ये डेटा लिंक लेयर पर काम कर सकता है, राउटर के रूप में काम करना, या नेटवर्क में पैकेट्स रूट करने और ब्रिज के रूप में काम करने में सक्षम है। ये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के यातायात को भी फिल्टर करने में सक्षम है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।